नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, जब भी हमारा कोई केस कोर्ट में चल रहा होता है तो हम हर छोटी बड़ी बात के लिए अपने वकील साहब या उनके क्लर्क पर डिपेंड करते हैं। कोर्ट के अंदर की प्रोसीडिंग में हमारी पैरवी तो वकील साहब ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी छोटे बड़े काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें किसी पर डिपेंड करना पड़ता है। ऐसे ही कामों में से एक काम है अपने केस की फाइल में से किसी डॉक्यूमेंट की, किसी के बयानों की या किसी प्लीडिंग की सर्टिफाइड कॉपी लेना, जिसके लिए प्राय हम वकील साहब के मुंशी या क्लर्क पर डिपेंड रहते हैं। और काफ़ी सारे लोगों की शिकायत आती है कि सर्टिफाइड कॉपी के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है। काफ़ी लोग तो हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करके पूछते भी हैं कि कोर्ट फाइल से किसी चीज़ की सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए कितना खर्चा आता है। तो मैं आपको बता दूं कि कोर्ट फाइल से किसी पेपर की सर्टिफाइड कॉपी लेना बहुत इजी भी है और बहुत सस्ता भी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी हम कैसे लें, इसके लिए कैसे फॉर्म भरना है और क्या करना है। वीडियो का टॉपिक शुरू करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि काफ़ी यूजफुल लीगल जानकारियों के वीडियोज़ हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। दोस्तों, हर कोर्ट कैंपस में एक कॉपिंग डिपार्टमेंट बना होता है। हमें अपनी फाइल में से किसी कागज की सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरकर उस कॉपिंग डिपार्टमेंट में देना पड़ता है। अगर हमें सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत अर्जेंट है तो उसके लिए चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन 24 से 48 घंटों में हमें कॉपी मिल जाती है। लेकिन उसके लिए रीज़न बताना ज़रूरी है। दूसरी तरफ साधारण एप्लीकेशन से भी हम सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं, जो हमें 3 से 7 दिन के अंदर मिल जाती है। सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए जो फॉर्म आता है वो हमें कोर्ट कैंपस में किसी भी फोटोस्टेट की दुकान से मिल सकता है, जो 2-3 रुपए का होता है। और कॉपिंग डिपार्टमेंट 2 से 4 रुपए प्रति पेज सर्टिफाइड कॉपी के लिए चार्ज करता है। जो फॉर्म हमें सर्टिफाइड कॉपी के लिए भरकर कॉपिंग डिपार्टमेंट में देना होता है वो हर स्टेट में अलग अलग प्रारूप में और अलग अलग लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन सब में इंफॉर्मेशन एक जैसी ही जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा और उसमें डिटेल हमें क्या देनी होगी। स्क्रीन पर जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, जनरली कॉपिंग एप्लीकेशन ऐसी ही होती है। इसमें सबसे पहले तो स्थान का नाम लिखा जाएगा, जिस स्थान की कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं। फिर मुकदमा नंबर वाले कॉलम में आपके केस की संख्या और ऑब्लिक करके वर्ष भी लिखना है। इसके आगे किस्म वाले कॉलम में आपको अपने केस का प्रकार लिखना है। मान लीजिए आपका केस रेगुलर सिविल केस है तो इसमें रेगुलर सिविल अंकित किया जाएगा। इसी प्रकार अगर रेगुलर फौजदारी केस है तो वही लिखा जाएगा। इसके अलावा भी केस के काफ़ी प्रकार हो सकते हैं, तो जो भी आपके केस का टाइप हो वो टाइप आपको इस कॉलम में लिखना है। इसके बाद केस का शीर्षक यानी टाइटल लिखना होता है। इसमें पहले वादी यानी केस करने वाले व्यक्ति का नाम और विरुद्ध के बाद प्रतिवादी यानी जिसके खिलाफ केस किया गया है उसका नाम लिखना होता है। अगर वादी या प्रतिवादी एक से ज़्यादा हैं तो केवल पहले वादी और पहले प्रतिवादी का नाम लिखा जाएगा और फिर इसके आगे वगैरह आदि इस टाइप से लिखा जा सकता है। फिर कोर्ट का नाम लिखना है जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है या जिस कोर्ट में आपका केस डिसाइड हुआ है। कोर्ट में कोई भी केस फाइल डेट वाइज रखी जाती है, इसलिए केस फाइल को ढूंढने के लिए उसकी आगे की डेट या फिर डिसीजन की डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए कॉपिंग एप्लीकेशन में आपको अपने केस की आगामी तारीख पेशी भी लिखनी होगी। अगर आपका केस डिसाइड हो चुका है तो इसी कॉलम में आपको डिसीजन की डेट लिखनी होगी। इन सब के बाद आपको केस में खुद की हैसियत बतानी होती है। इसमें लिखना होता है कि मैं वादी हूँ या मैं प्रतिवादी हूँ, या फिर आपकी जो भी हैसियत उस केस में है वो हैसियत आपको बतानी पड़ेगी। फिर एक लिस्ट होती है जिसमें आपको उन कागजों की डिटेल देनी है जिनकी सर्टिफाइड कॉपी की आपको ज़रूरत है। इनको आप क्रम वाइज लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको किसी केस में दावे, जवाब दावे और सारी ऑर्डर शीट्स की ज़रूरत है, तो आप क्रम संख्या 1 में दावा या वाद पत्र अंकित करेंगे। फिर क्रम संख्या 2 लगाकर जवाब दावा द्वारा प्रतिवादी XYZ जो भी स्थिति हो,
और फिर क्रम संख्या 3 लगाकर लिखेंगे आदेशिका या ऑर्डर शीट शुरू से लास्ट तक। इसके बाद के कॉलम में आपको कॉपी की संख्या लिखनी है कि हर कागज की कितनी कॉपी आपको चाहिए। जी हाँ, आप एक ही एप्लीकेशन लगाकर एक से ज़्यादा कॉपी भी ले सकते हो। इसी लिस्ट के लास्ट में आपको बताना है कि आपको सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत क्यों है, यानी आप उसका क्या यूज़ करने वाले हो। आप अपने रिकॉर्ड के लिए कॉपी ले सकते हो, आपको सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत किसी ऑफिस या विभाग में पेश करने के लिए भी हो सकती है, या फिर आपको कोई अपील या रिट वगैरह पेश करने के लिए भी सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो भी आपका पर्पज हो, आप वो पर्पज इस कॉलम में लिख सकते हो। इसके बाद डेट लगाकर आपको अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिख देना है और फिर साइन कर देना है। कॉपिंग फीस के लिए काफ़ी जगह तो कैश पेमेंट लेकर रसीद जारी कर दी जाती है और काफ़ी जगह पोस्टल ऑर्डर लिए जाते हैं। तो आपकी कोर्ट वाली जगह पे जिस मीडियम से भी कोर्ट फीस का पेमेंट स्वीकार किया जाता हो, वो आपको कॉपिंग डिपार्टमेंट वाले बता देंगे। आप एप्लीकेशन लगाने के 4-5 दिन बाद सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हो। आप चाहें तो डाक का खर्चा जमा करवाकर ये रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि कॉपी तैयार होने के बाद आपको आपके पते पर भिजवा दी जाए। दोस्तों, ये ज़रूरी है कि आप अपने केस की सारी डिटेल एप्लीकेशन में सही सही भरें। अगर डिटेल सही प्रोवाइड नहीं की जाती है तो आपके केस से रिलेटेड फाइल नहीं मिल पाती और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि सर, क्या हम किसी दूसरे की फाइल में से भी सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं? तो बता दूं कि आप केवल उसी केस फाइल में से कॉपी ले सकते हैं जिसमें आप खुद पार्टी हैं, क्योंकि कोर्ट फाइल के कागज पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होते। हाँ, अगर किसी फाइल में डिसीजन हो चुका है तो आप डिसीजन की कॉपी ले सकते हो, चाहे आप उस केस में पार्टी हो या नहीं, क्योंकि डिसीजन की कॉपी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपको लगता है कि किसी और केस के कोई कागज आपके किसी केस से रिलीवेंट हैं, इसलिए आपको उनकी ज़रूरत है, तो आपको ये बात एप्लीकेशन में लिखनी पड़ती है। फिर यदि कोर्ट को आपका बताया गया कारण उचित लगता है तो कोर्ट परमिशन दे सकता है। दोस्तों, ये साधारण सी प्रोसेस है जिससे आप अपने केस की फाइल की सर्टिफाइड कॉपी इजीली ले सकते हो। आपके और भी कोई लीगल सवाल हैं या आप अपने किसी केस के बारे में मुझसे राय लेने के लिए बात करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर व्हाट्सएप करके कॉल बुक भी करवा सकते हैं। ऐसी ही यूजफुल लीगल जानकारियों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।